Students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our next topic, pricing. Pricing मतलब क्या? Present the sum of the value that consumer exchange for the benefit of having or using the product and refer to as the price of the product. क्या बोल रहे हैं? Pricing मतलब कस्टमर जो खुद के बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट खरीदता है और उसके सामने जो प्राइस पे करता है उसको हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं. सिमिलरली मनी पेड फॉर द सर्विसेज सच एज फेयर फॉर द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, फीस टू अ डॉक्टर और फॉर मेडिकल एडवाइस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द सर्विसेज. जैसे ये सब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे जैसे अपन बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के ट्रैवलर के लिए अपन ने जो बस की जो टिकट की फ़ीस पे की, डॉक्टर को अपन विजिट कर रहे हैं तो डॉक्टर के लिए अपन ने जो फ़ीस पे की, ये सारी क्या है? ये सारी अपनी प्राइस ऑफ द सर्विसेज है. ऐसा बोल रहे हैं प्राइस क्या बोलते हैं? प्राइस मतलब अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इसीलिए प्राइस की डिफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? जो अमाउंट ऑफ मनी एक बायर पे करता है इन किसके कंसिडरेशन में, किसके एक्सचेंज में, इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. प्राइसिंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बिना प्राइस के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता. ऐसा बोला जाता है कि जनरली प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस ज़्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी. तो ये बोलते हैं कि भाई जनरली ऐसा होता है. प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव वेपन है जिसको अपन को बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद फिक्स करना पड़ता है. तो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में क्या क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहले आता है प्रोडक्ट का कॉस्ट. किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होता है उसके बेसिस पे उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है. कॉस्ट आने का खर्चा, उसको एडवर्टाइज करने का खर्चा, ये सारे खर्चे आ जाते हैं. ये सारे कॉस्ट के बेसिस पे अपन को पता चलता है कि अपन लोगों को मिनिमम कितना प्राइस चार्ज करना है ताकि अपना एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर हो जाए. हर कोई जो बंदा है, हर कोई सेलर है, वो सेलर यही चाहता है कि उसका कॉस्ट तो कम से कम क्या हो जाए? कवर हो जाए. बिना कॉस्ट कवर किए कोई भी काम नहीं करना चाहता. ऐसा बोल रहे हैं कि जनरली स्टार्टिंग में वो लोग है ना मार्जिन पे इतना ज़्यादा मार्जिन चार्ज नहीं करते, प्रॉफिट कमाने का चांसेस नहीं करते, बट वो लोग सोचते हैं बस एटलीस्ट हमारा कॉस्ट कवर हो जाए, उस हिसाब से वो लोग बेचते हैं. लॉन्ग रन में वो लोग प्रॉफिट का सोचते हैं, शॉर्ट रन में वो लोग प्रॉफिट का नहीं सोचते. जनरली जो कॉस्ट होती है वो 3 टाइप की होती है. एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन के यूनिट से कोई लेना देना नहीं है. मतलब रेंट. अब तुम लोग महीने की 10,000 यूनिट बनाओ, तुम लोग महीने की 1,00,000 यूनिट बनाओ, रेंट तो उतना का उतना रहने वाला है. तो रेंट ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती वो जनरली फिक्स कॉस्ट कहलाती है. वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है. जैसे तुम लोगों का रॉ मटेरियल, तुम लोगों का लेबर का कॉस्ट, ये सारा ऐसा है कि तुम लोग अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतना ज़्यादा लेबर का कॉस्ट लगेगा. तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल है. जैसे कि एक ना सेल्स पर्सन है, उसको मैंने बोला कि तुझे मैं महीने का 10,000 पे करूँगा, प्लस तू जितनी भी यूनिट्स बेचेगा ना, हर यूनिट पे मैं तुझे 2 रुपये दूंगा. तो देख, ये 10,000 तो फिक्स है, पर ये जो हर यूनिट पे वो 2 रुपये देगा वो वेरिएबल है, वो यूनिट पे डिपेंड करता है. तो इसको ऐसा बोलेंगे ये सेमी वेरिएबल है. मतलब इसमें कुछ एलिमेंट फिक्स है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल है. तो इसके अंदर 3 टाइप की कॉस्ट हो गई. फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी नहीं करती, टोटल कॉस्ट इन सब का समेशन होता है. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको ऐड करने के बाद अपन को अपनी टोटल कॉस्ट मिलती है. जैसे कि मेरे को मेरी टोटल कॉस्ट मिली 100. मैं ट्राई करूंगी मैं मेरे प्रोडक्ट को इस मिनिमम एटलीस्ट इतना तो मैं मेरे प्रोडक्ट से कमाऊं, क्योंकि अगर मैं इतना भी नहीं कमाऊंगी, अगर मैं 99 में बेचूंगी तो मुझे हर प्रोडक्ट पे 1 रुपये का लॉस होगा जो मुझे नहीं चलेगा. आया समझ? ठीक है. तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो अपनी प्राइस डिटरमाइन करती है वो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी है हमको.
सेकेंड आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। जैसे कि कॉस्ट अपन को बताता है कि मिनिमम अपन को इतना चार्ज करना है, उसके ऊपर आपको मार्जिन रखना है वो रखो। यूटिलिटी अपन को बताता है अपन मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या होता है ना, यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फेक्शन, जो बोलते हैं ना नीड अपनी सेटिस्फाई करता है, वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है। अब जो यूटिलिटी होता है ना, उसके वजह से जो कस्टमर्स होता है ना, कभी कभी हायर प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होता है। जैसे कि एक अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट को पंप की तो ज़रूरत है ही। अब उसको 2000 में भी बेचेगा ना तो भी कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत नीड वाली चीज़ है। तो यूटिलिटी क्या बोलता है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि यूटिलिटी है ना अपन को हायर लिमिट सेट करने में हेल्प करता है। जैसे कॉस्ट अपन को लोअर लिमिट कि इतने में तो बेचना ही है, इतने में कम से कम बेचना है। यूटिलिटी हायर लिमिट सेट करने में बेचता है कि कितना एक कस्टमर एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी के सामने कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, उस यूटिलिटी को पाने के लिए वो कितना पे करने के लिए रेडी है, वो अपन को कौन बताता है, ये अपन को यूटिलिटी बताता है। तो इस वजह से अपन को एक हायर लिमिट मिल जाती है। देखो, वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट, जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट लोअर लिमिट सेट करता है, यूटिलिटी क्या प्रोवाइड करता है अपन को, हायर लिमिट अपर लिमिट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट द प्राइस must reflect the interest of both the parties of the transaction, the buyers and the seller. The buyer might be ready to pay up to the point where the utility from the product is at least equals to the sacrifice made in terms of price. ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी आप प्राइस डिटरमाइन करो ना, दोनों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करो। आप ऐसी प्राइस सेट करो ताकि उसको ऐसा लगे कि जितनी यूटिलिटी उसको प्रोडक्ट के लिए मिल रही है ना, उसके सामने जो उसने प्राइस के लिए सेक्रीफाइस किया है वो उसको चलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करो। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होती है ना, वो डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मतलब समझते हो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा भी चेंज आने पे, अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, अगर आपकी प्राइस में थोड़ा भी चेंज आने पे आपका प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड के टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। इन इलास्टिक डिमांड मतलब आपके प्रोडक्ट के प्राइस को ऊपर नीचे जाने से आपकी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उस टाइम पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस हायर रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई है उसका अपन लोग प्राइस हायर रख सकते हैं। और जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है, उसकी प्राइस में अपन ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, उसको अपन को मिनिमम लेवल पे ही रखना पड़ता है। आया समझ? ये 2 पॉइंट, एक तो हो गया यूटिलिटी एंड डिमांड और एक हो गया तुम लोगों का प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट अपन को लोअर लिमिट सेट करने में हेल्प करवाता है, यूटिलिटी एंड डिमांड अपन को अपर लिमिट सेट करने में हेल्प करवाता है। आगे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। देखो, अपन को अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो मिल गई, पर एक्चुअल में अपन को क्या प्राइस सेट करनी है ना, वो अपन को कौन बताता है, कॉम्पिटिटर्स बताते हैं। होता क्या है, भले आपकी जो अपर लिमिट है वो 2000 की है, लोअर लिमिट 1000 की है, पर अगर कॉम्पिटिटर 1200 रुपये चार्ज कर रहा है ना, आपको भी उसके अराउंड ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस टाइप के मार्केट में बिलोंग करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को उसके 1200 के अराउंड ही आपकी प्राइस रखनी पड़ेगी। पर अगर आप मोनोपोली मार्केट में, जहाँ पे आपकी मोनोपोली है, तो आप 2000 चार्ज करिए आपकी, क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पर अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपको कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ही क्या करना पड़ता है, प्राइस सेट करनी पड़ती है। देखो, कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शंस मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Not only the price but the quality and the features of the competitor product must be examined carefully before fixing the price। देखो, ऐसा है कि आपको प्राइस फिक्स करने से पहले आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के सामने वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है, हर चीज़ एनालाइज करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको आपकी प्राइस सेट करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करवाता है या फिक्स करवाता है, वो है गवर्नमेंट के जो लीगल रेगुलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट है ना, कुछ प्रोडक्ट को एसेंशियल प्रोडक्ट में क्लासिफाई कर चुका है। एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को काम आता है, और ऐसे प्रोडक्ट्स में है ना गवर्नमेंट ने रेगुलेशन निकाला है कि आप लोग
गवर्नमेंट ने अगर उस कमोडिटी को या उस प्रोडक्ट को असेंशियल कमोडिटी में डाल दिया ना, तो अपन लोग है ना ज़्यादा प्राइस चार्ज ही नहीं कर पाते। देखो, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज असेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट इट्स प्राइस। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम come to ₹20 per strip of 10 and the buyer is prepared to pay for amount say 200. In the absence of any competitor, the seller may be tempted to extort the maximum amount ₹200 for a drug and intervene of the regulate the price. Usually in such case, the government does not allow the firm to charge such a higher and intervene to regulate the price of the drug. This can be done by government by declaring the drug as essential commodity and regulating its price. देखो क्या बोल रहे हैं कि है ना, गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर ड्रग मतलब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन एक ही एजेंसी बनाती है। होता क्या है, वो एजेंसी वो जो ड्रग है ना वो 20 रुपये में बनाती है, बट बिकॉज वो ड्रग की बहुत डिमांड है, वो मेडिसिन ड्रग यहाँ पे मतलब मेडिसिन की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो है ना वो 200 रुपये में बेचती है। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये जो मेडिसिन है ना वो असेंशियल कमोडिटी है, आप उसको 200 रुपये में नहीं बेच सकते, क्योंकि वो बंदे को पता है कि वो इसके एसेंशियल मतलब वो मोनोपोली में है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करने लगेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेन कर सकती है और अपने हिसाब से प्राइस को क्या कर सकती है, फिक्स करवा सकती है और उसमें कंट्रोल ला सकती है। आगे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे अपन लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करती है, ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइस का फिक्स करने के टाइम उसके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी प्राइस फिक्स होती है। जैसे कि देखो, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, अगर फर्म को मार्केट में अपनी एक लीडर फैक्टर जो प्राइस डिटरमाइन करने में या फिर ऑब्जेक्टिव है सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। दूसरा जो है वो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना। अगर आपको कॉम्पिटिटर के सामने सर्वाइव करना है तो आपको डिस्काउंट्स भी देने पड़ेंगे, आपको आपके प्रमोशन लेवल को भी हाई रखना पड़ेगा और आपको प्राइस को भी लो रखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे भी अपन लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर अटेंडिंग प्रोडक्ट क्वालिटिविटी लीडर, इन केस नॉर्मली हायर प्राइसेस आर चार्ज टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा बोल रहे हैं कभी कभी अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप अपने बेसिस पे हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। दस द प्राइस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अफेक्टेड बाय प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इसीलिए बोला जाता है कि जो कंपनी के जो प्राइस है वो कंपनी की प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि उसकी प्राइस के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्राइस के पीछे उसका मार्केट में लीडरशिप एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है या फिर मार्केट में सर्वाइव करने का ऑब्जेक्टिव है या फिर एक क्वालिटी लीडरशिप अटेंड करने का ऑब्जेक्टिव है। अगर उसका शेयर में लीडरशिप एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है तो वो लोअर प्राइस रखेगा। अगर उसको कॉम्पिटिटर के साथ सर्वाइव करना है तो वो कॉम्पिटिटर के जितना प्राइस रखेगा और उसको क्वालिटी लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो वो हायर प्राइस चार्ज करेगा। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी उसकी प्राइसेस डिटरमाइन होगी। आगे आते हैं मार्केटिंग मेथड यूज़। ऐसा बोल रहे हैं कि आप किस तरह की मार्केटिंग मेथड यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे भी आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है। आपने कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया, आपने कितना अमाउंट एडवर्टीजमेंट में स्प्रेड किया है, आपने प्रमोशन में कितना पैसा डाला है, आपने पैकेजिंग में कितना पैसा डाला है, आप क्रेडिट कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है आप अपना कितना प्राइस रखेंगे। जैसे कि कुछ ना शॉप वाले होम डिलीवरी देते हैं, तो होम डिलीवरी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, तो उस टाइम पर लोग ज़्यादा प्राइस नहीं देते। तो होम डिलीवरी वाले लोग थोड़ा सा प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सी मार्केटिंग मेथड यूज़ की है, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस किस प्राइसिंग रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म होता है।